हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे बीजगणित के कुछ जोड़, घटाने, कूड़े और भाग कि हम बीजगणित के जैसे कि 6 क्लास के बच्चे होते हैं, 7th के यानी 5th के बाद जब हम 6, 7, 8 में जाते हैं तो हमें बीजगणित यानी एल्जेब्रिक पढ़ना पड़ता है। तो उसमें बच्चे थोड़ा सा जोड़ घटाने इसमें दिक्कत आती है, आपको थोड़ा डर लगता है, तो बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही धीरे धीरे आसानी से मैं आपको आज समझाऊंगी अलजेब्रिक के जोड़ घटाने। ठीक है, तो चलो समझते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है ऐड यानी एडिशन के सवाल। ठीक है, यानी अलजेब्रिक में हमें सबसे पहले कौन से पढ़ना है, एडिशन के। तो देखो सबसे पहले ये समझो, जैसे दिया है बेटा x प्लस एक्स, एकदम छोटा सा मैं पहले बताती हूँ, x प्लस एक्स। अब पहले इसमें ये जान लो चर और अचर राशियां क्या होती हैं। तो चर राशियां जो भी हमारी होती हैं, जिससे हम अल्फाबेट पढ़ते हैं ना, ए बी सी डी यानी ए से जेड तक, तो ए से जेड तक के जितने नंबर्स होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, चर में। और जितनी भी हमारी काउंटिंग यानी 0 से 1 से लेकर 100 तो जितनी काउंटिंग्स होते हैं वो क्या होती है, अचर में होती है। इतना समझ में आया। अब जो अलजेब्रिक होता है वो हमें ये कहता है कि यदि मैं जाऊंगा तो एकदम सेम यानी जो मुझसे मिलता जुलता होगा, जो मेरे जैसा होगा, मैं उसी के पास जाऊंगा, अदरवाइज किसी से नहीं जुड़ सकता। तो देखो ये x है, ये x है, दोनों इक्वल है। तो बीजगणित में यानी अलजेब्रिक में जब हम ऐड करते हैं तो दोनों पद यानी जो दोनों नंबर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, यानी दोनों जो राशियां वो मिलनी चाहिए, तभी हम जोड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं जुड़ती। देखो ये x ये x। अब देखो इसके पास 1 है और इसके पास एक 1 है, तो 1 में 1 ऐड कर दो तो कितना हो गया, 2 और x, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2x। इतना सिंपल था। और बच्चों आगे समझते हैं कि यदि आगे दिया होगा और कुछ टाइप से तो कैसे करते हैं। चलो आगे देखते हैं, आपको और एग्जांपल्स बताते हैं कि आगे हम किस टाइप से करेंगे। देखो जैसे दिया है 3x प्लस 2x, क्या लिखा है 3x प्लस 2x, थोड़ा सा और बड़ा लिखती हूँ, ये इस टाइप से। तो देखो ये भी x ये भी x, दोनों x x हैं, तो जब दोनों x x हैं तो जुड़ेगी। पहले 3 में 2 ऐड कर दो, तो 3 में 2 ऐड करो कितना हो जाएगा, 5 यानी 3 2 5, और x x कितना हो जाएगा, x। तो ये हो गया हमारा क्या, सवाल। यानी कभी भी हमें ऐड का सवाल करना हो अलजेब्रिक में तो इसी टाइप से हम करते हैं। ठीक, अब देखो आगे का समझते हैं बच्चों। जैसे नेक्स्ट दिया है 10x प्लस 2y। अब इसमें समझो, देखो ये x है ये y है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये नहीं जुड़ सकते, क्योंकि अलजेब्रिक जो है वो ये कहते हैं मैं कभी मिलूंगा या तभी जाऊंगा जब मेरा भाई होगा, नहीं तो मैं नहीं जाने वाला। तो देखो ये x ये y, तो ये दोनों आपस में नहीं जा सकते। कहता है मैं तुझसे कम नहीं हूँ, वो कहता है मैं तुझसे कम नहीं हूँ, आई मीन दोनों वैसे ही रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, 10x और प्लस 2y, बस सॉल्व। उसमें क्या करना है, वैसे ही कर देना। अगर मैं इसी में अगर क्वेश्चन और दिया हो ऐसे दे दे बच्चों, तो क्या करेंगे हम, y और y, इसको तो ये मिल गया तो ये इसके साथ जाएगा, पर ये इसके बेचारे का तो कोई नहीं है, अकेला सा है, तो जब अकेला है तो अकेले ही जाएगा। कहता है मैं तुम दोनों के साथ नहीं जाने वाला, तो आई मीन हम क्या करेंगे, 10x को 10x लिख देंगे प्लस, अब 3 2 कितना हो जाएगा 5, और y हो गया। यानी y 2y मत कर दीजिएगा, केवल नंबर में नंबर ऐड होते हैं और दोनों सेम है ना, तो जब सेम है तो बस एक को लिख दो। इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। जैसे दिया है 7x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब इसमें समझो, अब मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर, यानी जिसको बोलते हैं हिंदी में यानी घात लगा दी मैंने। क्या लगाई है, ये घात, और इंग्लिश में पावर। तो कैसे करोगे, देखो 7x की पावर 2, y की पावर 2, y की पावर 2। अब ऊपर बताया ना कि सेम है तो ही जाएंगे वो साथ में,
तो ये दोनों इक्वल हैं, 7x स्क्वायर को 7x स्क्वायर लिख दो और 4 में 3 ऐड कर दो, 7 हो गया। y दोनों स्क्वायर हैं, स्क्वायर हो गया सॉल्व। और समझ लो, जैसे दिया है 3x की पावर 3 2y की पावर 3 प्लस 3m की पावर 2 प्लस 4m की पावर 2, ये दिया है ना। अब देखो इसमें क्या है, ये x ये y दोनों बेचारे अकेले हैं, इनका कोई फ्रेंड नहीं है, पर ये इनका इसका तो ये फ्रेंड है ना। जब इसका ये फ्रेंड है तो इसको हम क्या करेंगे, वैसे ही लिखेंगे, यानी ये हमने वैसे ही लिख दिया। अब ये दोनों फ्रेंड है फ्रेंड, ऐड करो, ये इसको इनवाइट किया तो 7 4 इसमें 4 और 3 सॉरी 4 एंड 3 कितना हो जाएगा 7 और क्या हो गया m स्क्वायर। ये देखो है सिंपल। आपको एडिशन समझ में आया होगा कि हम कभी भी ऐड करते हैं बच्चों अलजेब्रिक में, कि हमें कभी बीजगणित में जोड़ दे दिया जाए तो हम पहले उनकी राशियां चेक करते हैं, आई मीन उनकी पद चेक करते हैं कि उसके साथ क्या दोनों इक्वल है, यदि मिल रहे हैं तो ही ऐड होगा, अगर एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं तो हम सेम वैसे ही क्वेश्चन कर देंगे। और अब आपको हम आगे समझाते हैं सब्ट्रैक्शन, यानी किस टाइप से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी हिंदी में बोलें तो घटाना। हम बीजगणित का घटाना पढ़ेंगे कि हम बीजगणित में घटाना कैसे करते हैं। ठीक बच्चों, अब देखो क्या पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन, यानी हम शॉर्टकट बोल सकते हैं सब। ठीक है, अब क्या है हिंदी में, घटाना, यानी घटाने के सवाल पढ़ना, लेकिन किस में पढ़ना है हमें, अलजेब्रिक यानी बीजगणित में। तो चलो पढ़ते हैं। देखो 3x माइनस 7y, नो 3x माइनस 7x लिख दिया बच्चों। अब देखो ये 3x ये 7x, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। अब इसमें भी वही कंडीशन, जैसे अभी तक हम ऐड में करते थे दोनों इक्वल देखते थे, इसमें भी दोनों इक्वल देखेंगे। देखो ये x ये x तभी जुड़ेंगे या घटेंगे, इसको इससे क्या कर दो, माइनस कर दो, घटा दो। बट ये बेचारा छोटा है, गरीब आदमी है, ये थोड़ा सा अमीर आदमी, इससे इसको घटाओ, 7 से 3 घटाओ कितना आया 4, ये क्या लिखेंगे x, ये तो छोटा है ये बड़ा है, तो बड़े वाले के लिए क्या करोगे, मार्क लिखोगे। कल मैं समझा रही थी ना इनका मार्क कैसे आता है, पहले भी सवालों में समझाया। तो बेटा मार्क कैसे लगाया बच्चों, जो बड़ा हो उसका मार्क कर दो, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, जैसे 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। देखो ये y स्क्वायर ये y स्क्वायर दोनों इक्वल हुए, 3 से 2 माइनस करो तो क्या बचेगा 1। अब हम यहाँ पे 1 शो करना जरूरी नहीं है, आई मीन दिखाना कोई नहीं जरूरी है, केवल क्योंकि 1 तो ऑलरेडी होता ही है, छिपा होता है, तो इसको बस ऐसे लिख दो। मार्क भी तो प्लस आएगा क्योंकि ये तो बड़ा है ये छोटा है, क्या हो गया प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, जैसे दिया 7 m स्क्वायर माइनस 3 m स्क्वायर माइनस 2 y स्क्वायर। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, अरे कुछ बड़ा नहीं, बहुत आसानी से करेंगे। देखो ये m है दोनों भाई भाई, कर दो 7 से 3 माइनस करो कितना आया 4 mm स्क्वायर m स्क्वायर हो गया। फिर क्या करेंगे माइनस, फिर 2y स्क्वायर, हो गया सॉल्व। क्योंकि ये तो बेचारा अकेला है, कोई फ्रेंड नहीं, वैसे ही लिख दो, हो गया हमारा आंसर। और समझाऊं, देखो इधर अब क्या करना है, 8y माइनस 7y माइनस 3x प्लस 2x, थोड़ा सा अलग, कैसे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, दोनों y तो दोनों y है, पहले इनसे मिल लो, यानी 8 से 7 माइनस कर दो क्या आएगा 1, लिखना पड़ेगा नहीं, ऊपर समझाया ना 1 तो ऑलरेडी है, ये माइनस ये प्लस। कल मैं बता रही थी एक माइनस प्लस प्लस कल क्या करते हैं माइनस करते हैं, और मार्क किसका लिखते हैं, माइनस का या प्लस का, अरे जो नंबर जड़ा होगा, तो माइनस से 3 थ्रू और प्लस का 2,
तो 2 3 से तो 2 माइनस हो सकता है ना, 3 से 2 माइनस करो, माइनस का आएगा, क्या बचेगा 1। तो क्या लिखेंगे ओनली x, 1 तो ऑलरेडी छिपा है। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? चलो आगे समझते हैं मल्टीप्लाई, गुणे के सवाल समझेंगे हम कि बीज गणित का हम गुणा कैसे करते हैं। चलो अब हम पढ़ते हैं बीज गणित का गुणा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। ओके चलो, दिया है 3y मल्टीप्लाई 4y, इतना समझो, पहले छोटा सा समझते हैं। ठीक, क्या लिखा है 3y मल्टीप्लाई 4y, चलो थोड़ा और बड़ा लिख देती हूँ, 4y मल्टीप्लाई 3y हो गया। अब देखो इसमें हमें बच्चों ये नहीं देखना कि ये दोनों एक जैसे हों, हमें इस चीज से मतलब नहीं है। मैंने अभी कहा ना एक्स वाई 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 होने चाहिए, एक्स एक्स होने चाहिए, ए होने चाहिए। कब होना चाहिए? जब प्लस करे और माइनस करे, बट जब प्लस और माइनस की बात ना की जाए, यानी सॉरी जब प्लस और माइनस यानी जोड़ और घटाने की बात ना की जाए, तब ये जरूरी नहीं है, अगर अलग भी होंगे तो मिल जाएंगे। ठीक, अब कैसे मिलेंगे? एक बात याद रखो, गुणे यानी मल्टीप्लीकेशन जब करते हैं अलजेब्रिक का, तो जो पावर्स होती है ना वो ऐड होती हैं। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है। ओके, अब कैसे ऐड होती हैं? देखो इसकी पावर 1 यहाँ छिपी है, इसकी पावर में 1 यहाँ छिपा है, यानी दोनों में 1 छिपा है। नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई करो, यानी जो संख्याएं है संख्या का संख्या में करो। 4 का 3 बार पहाड़ा पढ़ो, 4 3 12, सॉरी 4 3 12, इंग्लिश में बोलेंगे y हो गया। अब देखो 1 1 यानी 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 12y स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट समझो, दिया है 10y गुणे 7x। अब बच्चों इसमें क्या है, अलग अलग है, क्या है अलग अलग। और हाँ एक बात याद रखना, गुणे में घात जुड़ेंगी मतलब सेम सेम वाले पद से जुड़ेंगे। ओके, यानी x की घात y में या y की घात x में नहीं जुड़ेगी। अब देखो ये y है ये x है, अलग अलग है ना। ठीक, अब जब अलग अलग है तो नंबर का नंबर में कर दो, क्या हो गया 70, y का x में करो क्या हो जाएगा yx। अब देखो मैंने ऐड तो नहीं किया ना इनकी पावर, क्योंकि अलग अलग है। गुणा तो हो सकता है, मिल तो सकते हैं, लेकिन इनकी पावर नहीं ऐड हो सकती है। ओके, नेक्स्ट समझो, देखो यहाँ पे इतना लिखा ना मैंने, थोड़ा सा अलग। अब देखो समझो, ये y ये x है, अब ये y है ये y है दोनों, तो इन दोनों की पावर ऐड होगी। पहले 14 का टेबल 3 टाइम पढ़ो, तो 14 3 जा 42, और y लिखो, इसकी पावर में 1 छिपा है, 2 में 1 ऐड करो क्या हो गया 3। अभी क्या बचा है 7x स्क्वायर, तो नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 दूना 14, एक हाथ लाया 7 चौक 28, एक ऐड कर दो 29। अब ये y है ये x है, दोनों की पावर नहीं ऐड होगी। अब क्या लिखोगे 2 की पावर 3 x की पावर 2, ये हो गया आंसर। ओके, समझ में आया? और समझो, जैसे दिया है 3y की पावर 2 मल्टीप्लाई 7m मल्टीप्लाई 6m मल्टीप्लाई 10y स्क्वायर, इतना आया बच्चों। अब देखो 3y स्क्वायर ये y स्क्वायर ये m, पहले करते हैं मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसका करा दो। देखो क्योंकि ये y वाला ये y वाला, पहले करा देते हैं। ठीक है, 10 3 जा 30, y में y की पावर ऐड कर दो, इसकी पावर 2 इसकी पावर 2, तो 2 में 2 ऐड करो कितना होगा, यानी 2 में 2 जोड़ोगे कितना होगा 4, यानी 4 मल्टीप्लाई 7m मल्टीप्लाई 6m। तो कैसे करोगे
30 यानी 30, y की पावर 4। अब गुड़े इसका इसमें कर दो, 6 7 जा 42 और mm कितना हो जाएगा 2। देखो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 तो क्या हो गया 2। अब यहां समझिए कितना आया। आप 30 का चाहे इसमें मल्टीप्लाई करो चाहे इसका इसमें करो, चलो हम 30 का कराते हैं। हमेशा मैथ में कभी भी सवाल के सरल तरीका ढूंढते हैं। 42 का कौन टेबल पढ़ता है, 30 का पढ़ते हैं हम। कैसे पढ़ते हैं, फर्स्ट तो एक 1 0 लिख दो, 3 का टेबल पढ़ लेते हैं। 3 2 6 यानी 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। अब ये y ये m मिल जाएंगे बट पावर नहीं ऐड होगी, तो y की पावर 4 और m की पावर 2। फिर से समझ लो, देखो 3y² 10y², तो 30 y की पावर 4 ये वाला हमने किया। ठीक, अब उसके बाद इसका इसमें कर दिया, 10 3 30, तो इसकी घात थी 2 इसकी यानी पावर 2 इसकी थी, 2 में 2 जोड़ोगे 4 यानी 2 में 2 ऐड करोगे 4 और 42 यानी इसमें, तो बाद में हमने मल्टीप्लाई करा m1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 तो कितना हो गया 2। अब दोनों अलग अलग थे तो मल्टीप्लाई करा देंगे और ये ऐड होंगे बट पावर नहीं ऐड होगी। देखो पावर तो मैंने ऐड नहीं किया, अलग अलग करके लिखी। अब हम पढ़ेंगे डिवाइड, आई में भाग के डिवीजन के सवाल पढ़ेंगे बीज गणित में। अब चलिए डिवीजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे बच्चों, डिवीजन, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं भाग और इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिवीजन। ओके चलो पढ़ते हैं डिवीजन। चलो हाँ, ये लिखा मैंने, लिख दिया। अब डिवीजन का मार्क लग गया, किसका मार्क है भाग का। कैसे करोगे वो समझो। मैंने अभी बताया मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है ऐड होती है, लेकिन जब डिवीजन करते हो तो पावर माइनस होती है, यानी जो घात लगी है ना ये घटेंगी। अब कैसे करोगे, सबसे पहले लिख लो 6x लिखा, अपॉन कर दो 3x की पावर 4 कर दिया। अब देखो इसकी पावर भी 6 कर दो, कर दिया। अब क्या करो, देखो 3 से 6 को कट करो। कैसे कट किया रे, डिवाइड दिया बच्चों। 3 2 6 यानी 3 दूनी 6, तो क्या आ गया 2 आया। ये x x दोनों मिलते जुलते हैं, x लिखो। अब पावर माइनस करो, 6 है -4 तो क्या होगा 2। 6 से 4 माइनस करो कितना आएगा 2। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, ये लिखा। आप देखो 10 y की पावर 7 3 y की पावर 3, इसको 15 कर लो। थोड़ा सा पहले इजी इजी समझते हैं। अब देखो कैसे करोगे, 3 का 15 में डिवाइड दे दो तो 5 बार जाएगा ना, यानी 3 5 क्या हो जाएगा 15। तो क्या लिखोगे 5 लिख दिया। अब उसके बाद समझो, देखो इसकी पावर 7 इसकी पावर 3 यानी इसकी पावर 7 इसकी पावर 3, तो हम क्या करेंगे y लिखा, यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस 3 तो 5 हो गया। 7 से 3 माइनस कर दो क्या आ गया 4, हो गया सॉल्व। तो आप लोगों को छोटे छोटे डिवाइड के सवाल समझ में आए होंगे। अब हम आपको बताते हैं बीज गणित में ही जोड़ के सवाल। कैसे जोड़ के सवाल, फ्रैक्शन, यानी यदि बीज गणित में हमें सवाल दिया जाता है फ्रैक्शन के तरीके, एक भिन्न के तरीके, तो बच्चों हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ी सी गलतियां करते हैं सॉल्यूशन में। तो कल मैंने आपको फ्रैक्शन सिंप्लीफाई बताया था, लेकिन कोई भी अलजेब्रिक का नहीं था। आज हम अलजेब्रिक के पढ़ेंगे और फ्रैक्शन।
आज एडिशन बताती हूँ आपको, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको और आगे बताऊंगी मल्टीप्लाई, डिवीजन। ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहिए और आपको हम आगे बताते रहेंगे कि कैसे हमें आगे सवाल को करना है। ठीक, चलो अब एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। मैंने बच्चों क्या कहा था, एक वर्ड बोला था। मैंने कहा कि अलजेब्रिक में नंबर्स तभी ऐड होते हैं जब दोनों एक जैसे हों। ये बोला है ना मैंने, चलो याद रखना। अब आप उसको थोड़ी देर भूल जाओ, अब आप केवल फ्रैक्शन सोचो। मैंने फ्रैक्शन शुरू में पढ़ाया, आपको भिन्न पढ़ाई है। तो मैंने आपको जब भिन्न पढ़ाई थी जोड़ के, तो क्या बताया था कि नंबर डिनोमिनेटर आई मीन हर अलग अलग हो तो क्या लेते हैं, लासा लेते हैं। चलो लासा ले लो 4 और 8 का। तो कैसे लेते हैं लासा, एलसीएम कैसे लेते हैं, चेक करते हैं किससे कटेगा, 2 से कटेगा ना। 2 को देखो ऐसे डिवाइड करो, 2 2 जा ओ, यहाँ पे क्या लिखा 2, काटने पे क्या मिला 2। अब 2 का बच्चों 8 में डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, यानी 2 चौके 8। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, यानी 2 एकम 2, हो गया इतना। अब देखो एलसीएम लिखो, एलसीएम होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। समझ में आ रहा है। अब 2 का फिर इसमें करो पहले, 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या मिले एलसीएम 8। अब एक अच्छी सी प्यारी सी लाइन ड्रा कर दो और एलसीएम लिख दो, लिख दिया 8। अब चलो बच्चों इतना तो हो गया। अब इसका इसमें डिवाइड दे दो, करो डिवाइड, कितने टाइम गया 2 टाइम, यानी 2 बार। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 बूढ़े, ऊपर 2 है 2 लिख दो। अरे एक्स भी है बेचारे को मत भूलो, तो थोड़ा सा और बड़ा लिखती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 एक्स माइनस। अब देखो ये 8 है, ये 8 है। तो बच्चों अगर हम 8 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, इतने तो आ ही जाना है। तो क्या हुआ 1 मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है 3x, हो गया। इसका इसमें टेबल पढ़ लो, 2 2 जा 4 x माइनस 3 1 जा 3, क्या हो गया x अपॉन 8। चलो 4 से 3 माइनस होगा, ये होगा। अभी मैंने सिखाया ना आपको ऊपर, क्या सिखाया, पर पहले ध्यान दो, मैंने ऊपर ऐड मार्क किया है, माइनस कैसे होगा ऐड होगा ना। तो देखो ये प्लस ये 4 ये 3, तो 4 में 3 को ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इक्वल है तो दोनों एक साथ जाएंगे ना, उसका फ्रेंड है। तो 4 में 3 ऐड कर दो, कितना हो गया 7x अपॉन 8। तो क्या मिला 7x अपॉन 8। समझ में आया, और समझ लो। अच्छा चलो आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाते हैं। 3x अपॉन 2 प्लस 7x अपॉन 6 प्लस 2y अपॉन 9 हो गया। अब सब अलग अलग है, थोड़ी देर के लिए ये जो एबीसीडी के वर्ड है ना हमारे, तो इनको भूल जाओ। क्या करो भूल जाओ, अरे मैं नहीं कह रही हूँ भूल जाओ, मतलब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। समझो कि 3/3 है, 7/6 है, 2/9 है, इतना याद रखो और एलसीएम ले लो, भिन्न के तरीके सॉल्व कर लो। कैसे 3 6 9, चलो निकालते हैं एलसीएम। पहले तो देखो 3 और 9 तो 2 से कटेंगे नहीं बच्चों, लेकिन 6 तो कटेगा, काट दो, 2 3 जा 6, 9 को लिख दो। एक बार में केवल एक डिजिट को कट करे, एक को नहीं, आई मीन जितने एक बार में कट हो जाए। नहीं कट हो रहा, चलो चल भाई अभी तुम्हारी बारी नहीं है, तुम आ जाओ। अब 3 को करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से करिए, हिंदी में बोलूं, यानी 3 एकम 3। ओके
2 गुणे 3 गुणे 3 यानी 2 त्याई 6, 6 18। तो क्या लिखोगे 18। कितना आया लाशा एलसीएम 18 आया। चलो आगे देखते हैं। 3 का भाग दे दो यानी हर का डिनोमिनेटर कैल्शियम में भाग दे दो। चलो आप सब तो अब समझदार हो ही गए हो कैसे देना है। कितनी बार जाएगा 6 बार। कितना आया 6 मल्टीप्लाई 3x प्लस 6 है 18 में कर दो बच्चों। तो देखो 6 3 जा 18 तो 3 मल्टीप्लाई 7x प्लस 9 का 18 में करो 9 2 जा 18 यानी 9 दूनी 18। तो 2 गुणे 2y इसको y है ओके ना और कुछ नहीं समझिएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 6 3 जा 18 यानी 36 18 7 21 और x लिख दो उसी तरीके प्लस 2 दूनी 4y बटे 18। अब आगे इधर समझो देखो ये x उसका फ्रेंड है क्या बेचारे y का फ्रेंड है। अरे नहीं है इसका है। चलो ऐड कर दो 8 1 9 यानी 8 में 1 जोड़ोगे 9 और 9 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 3 और x को उसी तरीके लिख दो। बेचारा 4 तो है ही नहीं उसका फ्रेंड उसको लिख दो और क्या हो गया 18। ये हमारा हो गया आंसर। आपको कुछ तो समझ में आया होगा। यदि आपको बीजगणित यानी अलजेब्रिक के एडिशन सब्ट्रैक्शन जोड़ घटाना गुणा भाग यदि बच्चों समझ में आया है प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।